वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों। आइए 30 फरवरी के लिए 30 मार्च के लिए देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हैं और क्या क्या टॉप न्यूज़ हैं। आज एफआईएस ने फिर बेचा है, लेकिन लगभग ना के बराबर 35 करोड़, सिर्फ 35.47 करोड़ का बेचा है। और डीआईएस ने खरीदा है 1713 करोड़ का। और इसकी वजह से मार्केट में आज फिर से एक स्ट्रांग मूव दिखाई दिया है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा होना चाहिए था मूव, उतना हुआ नहीं। पर फिर भी मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि डेटा बहुत बड़ा होना है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, फिर से दोबारा थर्सडे एक्सपायरी है और मार्केट इधर से उधर करेगी और बहुत ही वंडरफुल रहने वाली है एक्सपायरी, और किसी भी एक तरफ का मूव नहीं रहेगा और दोनों तरफ से रिटेल के पैसे जरूर खाएगी। बी कॉशियस, बी केयरफुल। तो अब तक जो है एफ मार्च के महीने में 47,798 करोड़ बेच चुके हैं और 37,318 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा है। ईयरली डेटा मैं रोज बताता हूँ, आज उसको स्किप करके आगे चलते हैं, बहुत सारी न्यूज़ है। रशिया लॉ मेकर सेज के G7 ने रिफ्यूज कर दिया है टू पे इन रशियन रूबल्स फॉर गैस, एंड दिस विल लीड डेफिनेटली लीड टू अ हॉल्ट इन सप्लाईज। इससे सप्लाईज पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि रशिया कह रहा है कि रूबल्स में पे करेंगे तभी आगे माल दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। गैस के मामले में, गैस के मामले में नहीं, कई सारी चीज़ों में तो अब रूबल और डॉलर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। G7 ने रिजेक्ट कर दिया है पुतिन की डिमांड को दैट रशिया एनर्जी बी पेड फॉर रूबल्स। G7 ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया है, व्हाइट हाउस ने भी कर दिया है। व्हाइट हाउस, द फेडरल गवर्नमेंट विल स्पेंड अबाउट 1 ट्रिलियन लेसर ऑन पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। मतलब अब मान लिया गया है ऑफिशियली बाय अमेरिका कि कोरोना खत्म हो गया, पेंडेमिक इज ओवर। तो अब वो $1 ट्रिलियन कम खर्चेंगे अपने अगले बजट में, उन्होंने ये पेश किया है। Russia's defense minister says that Russia will respond appropriately if NATO supplies planes and air defense to Ukraine. रशिया ने कहा है कि अगर नेटो ने यूक्रेन को हवाई जहाज और दूसरी लड़ाकू सामग्री भेजी तो वो उसका जवाब जरूर देंगे, शांत नहीं रहेंगे। बाकी के देशों को भी इस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं। यूक्रेन नेगोशिएटर सेज दैट देयर हैव बीन एनफ डेवलपमेंट्स टू हैव मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। मतलब यूक्रेन के नेगोशिएटर ये कह रहे हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट और यूक्रेन के प्रेसिडेंट बात कर सकते हैं आमने सामने बैठकर। बातें इतनी हद तक पहुंच चुकी हैं और तय हो चुकी हैं, अच्छे फेवर में बात कर रहे हैं वो, कि अब बातों का लेवल वो हो चुका है कि दोनों प्रेसिडेंट आमने सामने बात कर कर समझौते को फाइनलाइज कर सकते हैं। यूक्रेन ने क्या कहा है, एनफ ग्राउंड टू होल्ड जेलेंस्की एंड पुतिन मीटिंग। उसके आगे यूक्रेन नेगोशिएटर ने क्या कहा है, ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन रिलेट टू रशिया। ये सब कुछ जो हम सोच रहे हैं अभी, तो ये सब बातें तो यूक्रेन ने कहा है। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि ये सारी बातें हमने जो हम कह रहे हैं और जो सोच रहे हैं और जो आज प्रेस से शेयर कर रहे हैं, ये सब हम रशिया तक पहुंचा चुके हैं। अब उनके ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार है, क्या आता है। अच्छा, आज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई। व्हाट्सएप ने टेस्ट किया है लार्ज फाइल्स ट्रांसफ़र अप टू 2 GB इन साइज़। मतलब जैसे वो, अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी फाइलें जा सकती हैं वहाँ पे, लेकिन व्हाट्सएप पे एक लिमिट थी शायद 20 MB की, उससे ऊपर नहीं जा सकती थी, 10 फोटो से ज़्यादा नहीं जा सकता था। बट अब उन्होंने कर दिया है, मतलब टेस्टिंग हुई है अभी, और उसके मुताबिक अब 2 GB तक की फाइल्स जा सकती हूँ, जा पाएंगी व्हाट्सएप पे भी। अभी कब कमर्शियल लॉन्च करते हैं देखते हैं। आगे चलते हैं। आइए, पेट्रोल प्राइसेस आज फिर बढ़ गई हैं 80 पैसे से, और डीजल प्राइसेस बढ़ गई हैं 70 पैसे से। आज सुबह 6 बजे से, सुबह 6 AM से बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ चुकी है। मतलब कल की नई शायद आने वाली होंगी, उसको देखेंगे। अरबिंदो फार्मा बोर्ड हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड सर्टेन एसेट्स ऑफ वेरिटास हेल्थ केयर लिमिटेड फॉर ₹170 करोड़। मतलब वेरिटास क्या है, वेरिटास एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्लेयर हैं जो कि बेचते हैं दवाइयाँ, जेनरिक फॉर्मेशंस एंड अदर हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसको पूरा का पूरा अरबिंदो फार्मा टेक ओवर कर रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स शेयर होल्डर अप्रूव्ड दी स्टॉक स्प्लिट। अब जुबिलेंट फूड का जो स्टॉक है वो स्प्लिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था। तो अब वो फार्मूला एक्सेप्टेड बाय स्टॉक शेयर होल्डर्स हो गया है। सो नाउ ऑफिशियली द लीगल प्रोसेस विल बिगिन। SBI लाइफ कनाडा पेंशन फंड ने आज बेचा है SBI लाइफ में 0.56% स्टेक, जो कि करीब 1.5 मिलियन का था। और इन्होंने अभी कल परसों ही बेचा था, चार परसों बेचा था 4 करोड़ का कोटक बैंक में अपना स्टेक। तो ये लोग क्यों बेच रहे हैं मालूम नहीं, पर बेच रहे हैं, ठीक है, चलिए। रैमको सीमेंट बोर्ड मीट ऑन 27 मई फॉर
Q4 results and to recommend dividend. Ramco Siemens में Philatex company approves buyback of shares at a price of rupees 140. Philatex 140 रुपए में अपने शेयर खरीद रही है। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस क्विकली और गो थ्रू द डिस्क्लेमर प्लीज। तो आज भी निफ्टी बहुत बढ़िया सा दिन रहा और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा। नीचे गैप छोड़ा, फिर उसने उसी गैप को आज ही फिल कर दिया और फिर ऊपर चली गई है। आज स्ट्रांग बंद हुई है निफ्टी, फिर से जो रोज होती है, कई दिन से हम कह रहे हैं। और आज थोड़ी और स्ट्रेंथ दिखाई है इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए। अब आगे के लेवल्स क्विकली देख लेते हैं कि क्या होगा। मेरे हिसाब से जो है निफ्टी अभी साइडवेज रहने वाला है। ऑप्शन चेन का डेटा जो बना है वो कुछ इस तरह से बना है कि दोनों तरफ बैलेंस्ड इक्वेटेड राइटिंग हुई है ऑप्शंस में, पुट में भी और कॉल में भी। और दोनों का अभी मतलब पीसीआर रेशो जिसे कहते हैं ना, वो एकदम इक्वेटेड है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऐसी जब पीसीआर रेशो होती है तो मार्केट को साइडवेज रहना होता है या फिर एक रेंज के अंदर अप एंड डाउन करती है। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में शायद थोड़ी मूवमेंट हो सकती है और बैंक निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन फिर से कल की तरह आज इसने साइंस दिए हैं बहुत साउंड और स्ट्रांग रिकवरी के। होपफुली ये दिखा देगा एक आध दिन में अच्छी स्ट्रेंथ, होपफुली। ठीक है, और बैंक निफ्टी ही अड़चन है, जहाँ जिस दिन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मूवमेंट दिखा दिया अपना, तो फिर आप समझिए कि निफ्टी के अंदर हम न्यू हाई तो फॉर श्योर देख रहे हैं। 17,500 17,500 तो अभी आ जाएगा और इसके बाद फिर सीधा जो नेक्स्ट लेवल आता है वो 18,600 का आता है, जो कि मैंने कल बताया था। और उसके बाद तो फिर हम 19,000 और 20,000 की तरफ देखने लग जाएंगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। लेट्स होप के जल्दी ही मूव करेगा। आइए मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। कल बैंक निफ्टी कहाँ खुलेगा, नहीं निफ्टी कहाँ खुलेगा, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। अभी जो निफ्टी का लेवल बनता है सबसे नज़दीकी ऊपर का लेवल, वो बनता है 17,347.50। यही मैंने कल बताया था और ये क्रिटिकल क्रूशल लेवल है। इसको पार करना मुश्किल होगा निफ्टी के लिए, और इसको पार कर कर अगर ये 1-1.5 घंटा ट्रेड करती है तब हम फुल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएंगे और अप ट्रेंड चालू हो जाएगा। मैंने पहले भी 3 दिन पहले भी कहा था और 3 दिन से आप देख लीजिए ये यहीं जाती है और यहीं से घूम के नीचे आ जाती है। अगर ऊपर चली जाती है तो फिर सीधा नीचे आती है। आज फिर इसने ऊपर कोशिश करी है, इसको पार करके स्ट्रांग होना है और बैंक निफ्टी जहाँ ज़रा सा पुश देगा एक्चुअल वाला अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये तो आ ही जाएगा। लेकिन क्या बैंक निफ्टी करेगा, अब उस पर बात करेंगे। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए क्विकली। सबसे पहला लेवल आता है 17,350, विच इज़ अ क्रिटिकल एंड क्रूशल वन। इसको पार करना मुश्किल होगा। 350 से 70 को अगर पार कर लेती है तो अगला लेवल होगा आपका 17,410। और 17,410 को अगर पार कर लेती है मार्केट, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, निफ्टी स्पॉट, तो 17,460, 450-60, इसको पार करना फिर से थोड़ा सा टाइट होगा। और इसको अगर पार कर लेती है निफ्टी तो फिर आप समझ लीजिए कि हम बढ़ रहे हैं सीधा 17,580 और 17,650 के लिए। ठीक है, और हो सकता है ये अभी तो ना आए, इस थर्सडे तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आता है, बट उसके बाद देखेंगे। बट ये लेवल्स हैं। इसके बाद नीचे के लेवल्स देख लेते हैं क्विकली। नीचे के लेवल अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो कल जब तक निफ्टी 266 17,266 के ऊपर है या 260 को मान लीजिए, तब तक तो शॉर्ट करने का सोचिएगा भी मत भाई साहब। डेटा ऐसा बन रहा है, अगर आपका दिल भी कर रहा हो, डेटा भी दिख रहा हो, चार्ट भी कह रहा हो, सब कुछ भी कह रहा हो, तो भी जब तक निफ्टी 17,260 58 या 50 मान लीजिए 50 को तोड़ नहीं देता, तब तक डोंट थिंक ऑफ शॉर्टिंग एनीथिंग। ये लेवल हो गया पहला। दूसरा लेवल होगा फिर उसके बाद 17,209, उसके बाद अगला लेवल होगा 17,180, उसके बाद अगला एक लेवल होगा 17,160। उसको अगर तोड़ता है तब थोड़ा रूम मिलता है जहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर 17,160 को तोड़ के निफ्टी ट्रेड करता है नीचे तो फिर आपके लिए अगला लेवल 17,000 का होगा। और अगर उसको तोड़ता है तो नीचे फिर 17,975 पे सपोर्ट है और उसके बाद नीचे अगला लेवल जो आएगा वो 17,000 नहीं 16,850 का आएगा। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं बाउंस करने के लिए या अपना नया ट्रेंड बनाने के लिए, दोनों के। तो अगर 16,850 पे आज कल परसों आने वाले 10 दिन में भी आ जाता है निफ्टी तो नज़र रखिएगा, ये एक खतरनाक लेवल हो सकता है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा दिन दिखाया और बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, कल भी दिखाई थी इसने, लेकिन अभी तक फिर भी बियरिश को नहीं छोड़ा है, अपने बियरिश मूव में फंसा हुआ है ये। तो इस पे भाई ध्यान रखिएगा। मैं इसके बारे में फिर बता देता हूँ, और यही है जो अभी तक सब कुछ रोके हुए है, और या यही है जो असली कहानी बता रहा है, यूं भी कह सकते हैं, बिकॉज अभी तक निफ्टी के अंदर सिर्फ सब कुछ मैनेज हो रहा है रिलायंस के थ्रू, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। ये वो हैवी वेट्स है जिससे सिर्फ इन 5-10 शेयरों में मूव लाकर निफ्टी के लेवल्स को मेंटेन किया गया है। बाकी बहुत सारी जगहों पर अभी भी रेट दिख रहा है, चीज़ें बहुत अच्छी ओवरऑल नहीं हो रही हैं जितना ये दिख रही हैं। जैसे कि आज अगर बात करेंगे, हम 17,325 पे क्यों क्लोज हो गए? क्या हमारी मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब बढ़ रहे थे? पता नहीं, मतलब कोई 0.0%, 0.4%, कोई 0.5%, इस तरह से बढ़त हुई है, ठीक है। विक्स गिरा हुआ था, ये बहुत अच्छी बात है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत नीचे है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जो हमारा काम चल रहा है वो सही दिशा में है। और सही दिशा का मतलब कि ये जो मतलब अगर ये मूव करता है तो ये बाकी की सारी कवरिंग कर देगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक नेगेटिविटी को निफ्टी छोड़ चुका है, इसलिए और बढ़ने के लिए जगह नहीं है, उसमें नहीं बढ़ रहा है सारे शेयरों को। तो इन 10 शेयरों से मैनेज किया जा रहा है, और उसके अलावा बैंक निफ्टी को चलना है। जैसे ये चला उसी दिन आप देखेंगे कि बहुत मज़ेदार सा मूव आएगा, और उसके बाद फिर हम नो लुकिंग बैक में चले जाएंगे, क्रिएटिंग न्यू हाइस। चलिए आइए लेवल्स देख लेते हैं। आज बंद हुआ है 35,923 पे। अगला लेवल जो होगा वो इमीडिएटली वही है 35,960। यही बताया था, ये देख लीजिए आप इसको। यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, यहाँ कोशिश करी, नहीं कर पाया, यहाँ कोशिश करी, नहीं कर पाया। और ये मतलब बड़ी सी कैंडल से पार होना चाहिए, तभी पता चलेगा क्या है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है, हालांकि बहुत सारे इंडिकेटर और चार्ट्स ये कह रहे हैं कि हाँ ये बन गया है, लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा अभी भी यही कह रहा है कि नहीं, अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है, मैंने कल ही कह दिया था कि ये तोड़ देगा। अब की बार ये नीचे के लिए नहीं मूव कर रहा है, ये ऊपर के लिए ही कर रहा है। बहुत बार टेस्ट कर लिया इसने सपोर्ट को, और अब सपोर्ट को वीक कर चुका है, इस बार के टक्कर में तोड़ देगा। तो आइए लेवल्स देख लेते हैं। 35,960। उसके बाद अगला लेवल जो है वो क्रूशल है, 35,960 से लेकर 36,090 तक। मैं बोलूँगा कि ट्रेड मत लीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। ये एरिया में मार्केट घूम के नीचे पलट सकती है या ऊपर जा सकती है, ठीक है। उसको पार कर ले अगर, इनफैक्ट अगर 36,140 को पार करके खड़ी हो जाए मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन दैट विल बी द लेवल वेयर यू शुड एक्चुअली टेक अ ट्रेड, ठीक है ना। क्योंकि दैट इज़ दी लेवल जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेगा, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ कहाँ बढ़ेंगे? 36,135 के ऊपर फिर हम मूव करेंगे अगले लेवल के लिए, विच विल बी 36,480 से 500 का लेवल, ठीक है। 36,500 को पार करने के बाद 597, मतलब 600 मान लीजिए। उसके बाद फिर 600 के बाद 36,677 पे। उसके बाद 36,830। इसको अगर क्रॉस करके जाता है तो एक गैप इसने ऊपर छोड़ा हुआ है, जिसे ये फिल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा, या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा 36,830 से 35 मान लीजिए। यहाँ से या तो रिवर्सल आएगा या फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अगर इसने उसके बाद अगला लेवल दिखा दिया विच शुड बी 37,350, देन वी आर मूविंग अपवर्ड्स। और उसके बाद फिर अगर आ जाए 37,528, तो मान लीजिएगा कि फिर हम बढ़ रहे हैं 37,900 के लिए, मतलब 38,000 की तरफ बढ़ गए। अब अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ भी वैसे ही छोटे छोटे लेवल बन रहे हैं। पहला लेवल जो है क्विक वाला वो बनता है 35,817। अगला लेवल जो बनता है वो 35,750। उसके नीचे अगर बात करेंगे तो 35,628, 35,628 के नीचे 35,440। यहाँ से बैंक निफ्टी अगर इन केस कहीं गिरावट आती है तो ये बाउंस कर जाना चाहिए, और अगर ये बाउंस करेगा तो इसका मतलब हम कहीं से भी कोई वीकनेस नहीं है, जो सेल ऑफ था वो सेल ऑफ नहीं, वो प्रॉफिट बुकिंग था। और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर आप सोचिएगा कि आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। तो नीचे का लेवल जो होगा वो 35,330। फिर उसके बाद ये गैप उसको फिल करना था, छोटा सा है, जो कि ये शायद कर देगी, और ना भी करे तो बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आर्ली कैंडल पे है, जिससे कोई ज़रूरी नहीं है फिल करना। लेकिन इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर हम 35,185, और उसके बाद हम
35,000 और उसके बाद 34,950 और अगर उसके बाद नीचे जाते हैं तो हम 34,450 पे आ जाएंगे और 34,450 के बाद या फिर 30 के बाद अगला लेवल जो आएगा दैट विल बी 33,076। तो डू गुड ट्रेड्स मेरे हिसाब से बुलिश हो चुके हैं। ट्राई अवॉइड शॉर्ट्स एंड बी इन ऑन अ पॉजिटिव साइड एंड लेट्स होप कि अप्रैल जो है